Now students, you can understand the three methods to control to determine the foreign exchange rate. Now how the demand and supply changes the foreign exchange rates. So first of all, I am going to tell you why the foreign exchange demanded and how the supply of foreign exchange takes place. So that is for what purposes we need that foreign exchange. और इसको हम ये भी कह सकते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत किस किस चीज़ों के लिए पड़ती है, किस किस पर्पज़ से हमारी डिमांड बढ़ती है. तो पहला है हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब हमें किसी दूसरी कंट्रीज के से गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते, मीन्स द गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री और मे बी देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ गुड्स इन आवर कंट्री, तो उन गुड्स को हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं. तो फॉर इम्पोर्ट वी नीड द फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत जो है इम्पोर्ट के पर्पज से हमें पड़ेगी. नेक्स्ट है टूरिज्म. tourism, you know कि there are the some people who wants to visit other countries or who as a tourism purpose they went to other countries for entertainment or for tourism. tourism के लिए भी अगर हमें कहीं बाहर जाना है, किसी दूसरी कंट्री में जाना है, तो for that also we need foreign exchange. So demand of foreign exchange also rises because of tourism. Next is unilateral transfers sent abroad. यूनिलेटरल ट्रांसफर, यू नो करंट ट्रांसफर. आपने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा करंट ट्रांसफर क्या होता है. तो यूनिलेटरल मतलब होता है वन साइडेड. जैसे कि अगर हम किसी को गिफ्ट्स दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो इट इज़ वन साइडेड. इसको हम करंट ट्रांसफर भी कहते हैं. यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, अगर हम किसी दूसरी कंट्रीज़ को ये डोनेशन देना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का वन साइडेड ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी नीड फॉरेन करेंसी और द फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट है परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज. अगर हम किसी दूसरी कंट्री से कोई भी गुड्स खरीदना चाहते हैं, कोई भी एसेट्स खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी. या हम डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, हम अगर किसी कंट्री से दूसरी कंट्री से डायरेक्टली कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, कोई गुड्स परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट है रिपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन. सपोज वी हैव टेकन लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज, या हमारी गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है किसी दूसरी कंट्रीज से, तो उस लोन को पेमेंट करने के लिए रिपेमेंट ऑफ दैट लोन ऑल्सो वी नीड फॉरेन करेंसी. अगर हमें वो लोन चुकाना है, लोन को पे करना है, तो उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी. देन इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सपोज वी वांट टू डू इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज. अगर हम इंडिया नहीं बल्कि किसी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज. फॉर दैट द डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेस, या for we need foreign currency for these following purposes. So generally the currency of one country is not accepted in other country. एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होती है, और अगर हमें दूसरी कंट्रीज का कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और इसी की वजह से डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की बढ़ती है. तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी. नाउ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी आती है दूसरी कंट्रीज के थ्रू, वो कहलाती है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मीन्स हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हो रही है. अगर हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो हमारा जो रेट ऑफ डॉलर है वो रेट बढ़ जाएगा फॉरेन करेंसी का जब डिमांड बढ़ेगी. और अगर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ एक्सचेंज विल फॉल्स. मीन्स किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसके रेट कम होने लगते हैं. इसी तरह से जब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी, तो उसकी डिमांड कम होगी, वैल्यू कम होगी, और उसकी रेट जो है वो बढ़ेगा. हमें $1 की बजाय कम पैसा देना पड़ेगा. अगर डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेस, डिमांड बढ़ेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा. जैसे आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे देश में फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है. वी नीड मोर फॉरेन करेंसी फॉर परचेजिंग, फॉर टूरिज्म, फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन एंड वॉट एवर रीजन. तो जब भी डिमांड बढ़ेगी अगर फॉरेन एक्सचेंज की, तो रेट ऑफ एक्सचेंज विल राइज, और अगर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज विल फॉल्स. हमें चाहिए दोनों में इक्विलिब्रियम, मतलब डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई होनी चाहिए, और जितनी सप्लाई उतनी ही डिमांड होनी चाहिए. तो देन ओनली फॉरेन एक्सचेंज रेट विल बी स्टेबल. अब कौन कौन से पर्पस है जिससे कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारे देश में होती है या सप्लाई बढ़ती है. पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यस, एक्सपोर्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. अगर हमारे देश में हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा हम एक्सेस गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको बाहर कंट्री में सेल करेंगे, तो उससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी. सो फॉर एक्सपोर्ट वी द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस. नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अगर कोई हमारे देश में दूसरी कंट्रीज हमारे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है,
उससे भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। सपोज दूसरी अदर कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं हमारे देश में अपनी इंडस्ट्रीज मल्टीनेशनल कंपनीज खोलना, अपने प्रोजेक्ट्स लगाना, उससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। नेक्स्ट है रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड मीन्स जस्ट लाइक यूनिलेटरल ट्रांसफर हमने बताया था, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, कि अगर हमें बाहर की कंट्री से दूसरी, दैट इज ऑल्सो वन साइडेड, बाहर कंट्री से भी अगर हमें चैरिटी मिलती है, डोनेशन मिलती है, ग्रांट्स मिलती है, या कोई भी तरह की करंट ट्रांसफ़र या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है, तो उससे भी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगी। मीन्स अगर हमारी कंट्री में कोई फॉरेन कंट्री जो है वो अगर हेल्प करना चाहती है, पैसा देना चाहती है, ग्रांट देना चाहती है, चैरिटी देना चाहती है, या लोन वगैरह देना चाहती है, मीन्स एनी काइंड ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, ग्रांट्स है, डोनेशन है, तो वो जो है दैट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन इनकम रिसिप्ट, अगर हमें किस बाहर से कहीं दूसरी कंट्री से कोई रिसिप्ट होती है, इनकम रिसिप्ट होती है, कोई पैसा मिलता है किसी तरह से, वो फॉरेन करेंसी के रूप में ही मिलेगा, तो उससे भी हमारी फॉरेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए हम अगर कहीं दूसरी कंट्री में बिजनेस करते हैं, उससे हमें प्रॉफिट हुआ या सैलरी वगैरह मिली, या हमें किसी भी तरह की मदद या किसी भी तरह की इनकम फॉरेन कंट्रीज के थ्रू मिल रही है, तो वो इनकम रिसिप्ट जो है दैट इज ऑल्सो इन फॉरेन करेंसी, एंड दैट ऑल्सो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेज। नेक्स्ट है ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स अगर हम हमारे देश में दूसरी कंट्री से बाहर से पैसा आ रहा है, ग्रांट्स आ रही है, डोनेशन मिल रही है ना, जस्ट लाइक रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड भी एक तरह से वही है कि बाहर से किसी भी तरह से पैसा किसी भी कंडीशन में आ रहा है, तो वो डेफिनेटली फॉरेन करेंसी के रूप में ही आएगा। एंड यही सारे सोर्सेज हैं, जिससे कि इसमें टूरिज्म भी आ सकता है। मीन्स there are tourism is the biggest source of foreign exchange. There are many thousands of people, lakhs of people every year from other countries come to India for to visit our means visit the places of India as a tourism purpose. They came to India and they bring their currency with in our country, and in this way the supply of foreign currency rises. So ये दोनों जो है हमने आपको बताया कि how the demand of foreign exchange rises and how the supply of foreign exchange will be there in our country. किस तरह से हमारे देश में फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है इंपोर्ट्स के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स हमें बाहर कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो वी आर नॉट एबल टू परचेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इसके लिए इसकी वजह से हमारे यहाँ डिमांड बढ़ रही है। एंड अगर हमारे देश में जो चीज़ एक्सेस में प्रोड्यूस हो रही है हम दूसरी कंट्री को सेल करेंगे, तो उससे हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। एक्सपोर्ट से जो है पैसा आएगा और इम्पोर्ट से पैसा जाएगा। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी देयर इन द इकोनॉमी।